नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज है भगीरथ का बर्थडे। कौन सा वाला बर्थडे? तिथि वाला। बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसको बांध के जाती हूँ ना मैं। तो मम्मी यहाँ नहीं है, मम्मी मायके गई है। और ये आलू हमने कल रात से ही उबाल के रख दिए थे। ये रहा हमारा पुए का बैटर, जब हम बनाएंगे हम पी लेते हैं थोड़ी सी चाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो उस दिन तो उसने प्रैक्टिस वाला बनाया था, आज रियल वाला। ताई जी आ गई है पुआ पकाने के लिए। ये थोड़ी सी हल्दी है जो हमने गमलों में लगाई हुई थी, तो शायद लास्ट ही बची हुई है। इनको बड़ी दिक्कत है। तुम्हारे लिए तो हो रहा है सब कुछ, तुम्हारे लिए तो काम झाम हो रहा है। हटाओ, ये बहुत नाराज है क्योंकि ये बांध दे रहे ना। ये पिस चुकी है हल्दी, कच्ची हल्दी। तो जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर शायद यही बोलते हैं, तो उसके हिसाब से जो बर्थडे है वो होता है 12 तारीख को, 12 अप्रैल को। और ये हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से है, तो ये पड़ा है 1 तारीख को, यानी कि 1 मई को। ये बदलते रहता है, वो नहीं बदलेगा, वो तो सेम रहेगा। अब तुम पूजा कि बीना लोनी जी का कमेंट आया था कि भगीरथ का बर्थडे आपने मेंशन नहीं किया। तो भगीरथ का बर्थडे जो होता है वो 12 अप्रैल को होता है। और ये तो तिथि वाला बर्थडे है, ये तो कोई डिसाइडेड नहीं है, तो चेंज होता रहेगा। कैसा लग रहा है साल में 2 बार बर्थडे बना के? आज हमने सेलिब्रेट करा है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और पंडित जी आने वाले हैं थोड़ी देर में। पंडित जी आएंगे। हाँ, साहब जो मंदिर के बर्तनों की सफाई कर रहे हैं, ऐसे गंदे कर रखे हैं। हमेशा इतनी फ्रस्ट्रेशन की बन जाती है हल्दी गुस्से से। के चक्कर में मैं पानी ले जाने भूल गया। ये होता है ना, अब इंसान को शांत रहना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो। उसमें क्या होता है, कोई काम नहीं बिगड़ते। सेवई हमने बनाई है, समय का अभाव था हमारे पास, खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता। और पंडित जी की पहले की टाइमिंग 7 बजे की थी, तो हमने खीर का प्लान स्किप किया, वरना हम खीर जरूर बनाते। तो भगवान ने इनकी सुन ली। और जो पंडित जी हैं वो आधा 1 घंटा लेट है। पहले 7 बजे आने वाले थे, इसलिए काफी सारी चीजें नहीं करी। पर अब लेट नहीं हो रहा है क्योंकि पंडित जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही 9:30 बजे तक आऊँगा। तो भगीरथ सो चुका है वहाँ पर, मैं उसको सुलाया हूँ। जैसे ही बच्चा सो जाए वो फिर कितनी ऐसा तसल्ली, बस अब घसोड़ता हूँ रील वील, तब तक पंडित जी नहीं आते हैं। कि 10 मिनट में पूरा रेडी होके आ चुकी हूँ और भवी भी उठ चुका है। ये हमारे लिए स्पेशल कहाँ से आई है साड़ी? भुवनेश्वर, पता नहीं कलकत्ता से आई, भुवनेश्वर से। ये कॉटन साड़ी है, मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। आज भगीरथ का जो असली वाला बर्थडे है वो मनाने के लिए हम तैयार हैं। तो जो तिथि वाला बर्थडे होता है, तो चंद्रमा सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, ऐसा कुछ होता है? पता नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब मेहनत करनी थी, उन्होंने मेहनत करके दे दिया है। आपको खरीदना है और उसके बाद उसको खोलना है, उसको पढ़ना है, पढ़ना आना चाहिए, बस हो जाएगा। इसमें लिखा था 1 तारीख को होगा, तो हमने 1 तारीख को बना रहे। हाँ, और जहाँ तक मैंने देखा है, पढ़ा है, तो जो चंद्रमा जितने टाइम में सूर्य के चक्कर लगाता है उस हिसाब से तिथि आती है। इसलिए क्या होता है कि जो अधमास बनता है वो अधिक मास भी इसलिए होते हैं क्योंकि क्या है कि वो सेटल तो करने ही ना कहीं पर, तो वो अब अलग अलग गणनाएं अलग अलग तरीके से होती हैं। सब सही है। अब हम हिंदू हैं, हम सनातनी, तो हम सनातनी तरीके। और जितने भी दान पुण्य शगुन कर्म कांड होते हैं वो तिथि वाले दिन ही होते हैं। तो अब हल्दी लगाएंगे, तेल चढ़ाएंगे, गोरा बदन धमकाएंगे और फिर नहलाएंगे। अच्छे कहते हैं, बताओ जो 1 साल जब हुआ था तभी तो नहलाया था, ऐसी करो क्या? टिपिकल टाइप की ड्रेस है, जैसा टिपिकल उसका नाम है। सब लगा के नहीं आएगा ना। कपड़े हमने मंगाए हैं, लेकिन एक्सपर्ट ताई जी हैं। नैनीताल जनपदानाम अंतर्गते हल्द्वानी महानगर क्षेत्रे कंकड़ है वो भगीरथ ना बिल्कुल खाने में लगा हुआ है, इसलिए हम उसमें कलावा बना के उसका कंकड़ खोल देते हैं, वरना वो खा जाएगा पूरी सुपारी। कुछ हो ना हो सुपारी रात तक खा जाएगा और उसका येलो कलर खा जाएगा। तो अब दिखाते हैं आपको चोढ़वा। ये कौन है? भगीरथ भाई को हैप्पी बर्थडे बोले आप पहले। हैप्पी बर्थडे भगीरथ भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। परेशान है गोलू भाई शकल देख के। शकल देख के तो मुझे दुनिया परेशान है। माँ की कसम, क्या खाएंगे? जाओ पापा से पैसे ले लो। शकल पसंद नहीं आई। वो तुम जो इनके लिए गिफ्ट लाए वो कूलर कहते दिखाओ, तो उनको दे दो यार। गिफ्ट ठंडा हो जाएगा। माँ की कसम, अभी गिफ्ट उस दिन के लिए नहीं है। दिखाया नहीं आपने? वो तो गोलू भाई ने एक नया कूलर लिया है जिसकी अनबॉक्सिंग होती है। कूलर एसी, नॉट कूलर है। लाइट नहीं अभी कैसे चलेंगे? ये लाइट अभी नहीं आ रही है, अभी थोड़ी देर बाद चल जाएगा। ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ ना सर। हाँ। ये दरअसल मेरी दुकान की लड़कियां जो हैं, हाँ। सवेरे दुकान खोलती हैं, हाँ। दोपहर तक का बिल्कुल काली भुजंड हो जाती हैं गर्मी के मारे।
इनका मेकअप उतर जाता है दरअसल। अब ये कूलर चलता रहेगा तो ये मतलब इसमें जमाऊ रहेंगी। ये है हमारी लड़की। ओ कर लो इधर आओ। मेरे लिए कमेंट आया था, हाँ रितिका सौरभ मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और मैं हमेशा आपको ऐसे हंसाते रहूंगा और ऐसी मजाक करते रहूंगा। हम कमेंट्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं और जिनके लिए होते हैं उनको पहुंचाते भी हैं। आप ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट हमको भेजते तो रहिए। अब एक काम करना, ये कूलर वूलर करो पैक। हाँ? भगीरथ का है बर्थडे, इसको दे दो गिफ्ट। भागीरथ का बर्थडे है। भागीरथ को बॉलों का बहुत शौक है। मैंने वीडियो देखी थी इनकी। आओ बगल से दिखाते हैं। ये आ गया इनके मामा। विश्व का सबसे महंगा कूलर खरीदा है इस समय। विश्व का हो जाता है। अब देखो पानी जो इन्होंने भरवाया यहाँ का नहीं है, दुबई का पानी है। ये दुबई का पानी नहीं है, तो? जो बिस्लरी का पानी उसमें डलता है ना, बिस्लरी की बोतलें भरवाई है इसमें। एक्वाफिना डाल रखा है इसके अंदर पानी मैंने। अच्छा, वो रात को भी चलता है, थोड़ा रात को भी चलता है। इसी में से निकाला, बनाया, पी भी लिया और हवा भी खा ली है। और सुनो आज क्या हुआ, आज मैं क्या हुआ, मैं आइसक्रीम ले रहा था। इनकी भी कराई नहीं कराई ना। इनको जब बोला तो इन्होंने ना अभी नहीं खा रहे। इनके मुंह से आया हुआ निवाले चली गया। पार्टी होगी नहीं होगी दोबारा रिपीट? अब वो आइसक्रीम वाला आज आ जाएगा तो बिल्कुल मैं बुला के ला रहा हूँ। आज यार मैं बाजार से ठेला लेकर आ रहा हूँ। भागीरथ जी का हमारे जैसा भी मुंह में आके गई वैसी गई थी। वैसे मुंह बनाएगी तो कद्दू मिलेगा। आइसक्रीम की डंडी भी नहीं मिलेगी। आइसक्रीम खाओगी। और ये मेरा कालू भाई, और कालू एक मिनट इधर आओ। ये देखो नहीं राम अली भाई, अभी 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट में मेरा खिलौना खाली हो रहा है। एक तो उसका मूड खराब है, सुबह से काम नहीं हुआ है, ऊपर से मैं आइसक्रीम खिला दी इसे। भैया का बर्थडे है, मेरे बेटे बच्चे का बर्थडे है, भागीरथ जी का बर्थडे है। पार्टी गोलू भाई दे रहे हैं। पार्टी दे रहे हैं, गिफ्ट भी दूंगा, बोल दो। ये पैसे दो पैसे भैया। दुकान के अंदर जब एंट्री होगी, जब पुराना हिसाब किताब क्लियर होगा। ये मनीकेत ऐसे करता है। मनीकेत का खुद का हिसाब पूरा नहीं है और दूसरे के हिसाब की बात करता है। ये मैं अपना हिसाब तो ना छोड़ दूंगा। भागीरथ जब बड़ा अपने आप आएगा और बॉल मांगेगा तो मैं उसको बिल्कुल उसका छोड़ दे जरा। भागीरथ अभी अंदर ही जाएगा। नहीं, भागीरथ कह रहा है मुझे भी पसंद नहीं आ रही बॉल, बाद में देखूंगा मैं। क्या आप सुनाओ यार, भाई का बर्थडे है आज, ये खिला दो जरा झुंझुना ऐसी। भाई का बर्थडे है ये भागीरथ जी, ये खिलाओ। ये हैप्पी बर्थडे बोल दो। ये पार्टी शाम को मिलेगी, मेरे को मिली नहीं है, तुम्हें भी मिलेगी। बर्थडे टू यू। तो भागीरथ जी, तो ये गिफ्ट तो कोई नहीं दे सकता ऐसा वाला। ये वाला गिफ्ट देखा? हाँ। बैंड तक बुलवा दिया, आजाद बैंड। आइसक्रीम भी खा लिया, आपकी बर्थडे भी दे दिया हमने, सब कुछ तुझसे पहले। और गिफ्ट तो सो रहा था घर में मुर्दा बन के। गिफ्ट भी दे दिया हमने। क्या दिया? गिफ्ट सेट सबसे पहले दिया हमने गिफ्ट। तो मैं दूंगा, भागीरथ की गिफ्ट हट जाएगा। अरे यहाँ गिफ्ट नहीं, दुकान उधर है। दुकान अपनी दुकान दे देगा, दूसरे की दुकान दे देगा गिफ्ट। आइसक्रीम कितना खाइए? मैं कुछ भी खा लूंगा, आने तो दे। इन्होंने मांगे तो आइसक्रीम वाले को पैसे दे दिए 20 रुपए। इस बाजार में बताइए पहले आइसक्रीम वाले को 20 रुपए दिए। मैं कहा कि एक काम का 100 रुपए बच जाएंगे। 20 रुपए बाजार में बताइए। बताना आज भगीरथ कैसा लगा गोलू भैया का मजाक? आज मार्कंडेय पूजा करवाई है। मार्कंडेय महामुनि जो है वो 8 चिरंजीवी हैं, उनमें से एक है। 8 हैं आपके हनुमान जी, कृपाचार्य, दैत्यराज बलि, परशुराम, अश्वत्थामा, वेदव्यास। बस अब मतलब 8 अगर मैंने बोल दिया तो सही है। अब ये चिरंजीवी कैसे हुए, उसकी कहानी ये है कि ये ऋषि मृकंडू के पुत्र थे और मृकंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत घोर तपस्या करी। शिव जी की संतान प्राप्ति का वरदान उन्हें मिला, लेकिन एक कंडीशन थी कि या तो आपको गुणवान अल्प आयु वाला पुत्र मिलेगा या गुणहीन दीर्घायु वाला पुत्र आपको मिलेगा। तो उन्होंने गुणवान अल्प आयु वाला पुत्र जो है वो चूज़ किया। कि जो वर्ष थे वो 16 ही वर्ष थे। तो 16वें वर्ष में मृगंडू ऋषि को फिर काफ़ी टेंशन वेंशन होने लगी कि अब क्या होगा। तो जो महामुनि मार्कंडेय जो उनके पुत्र हैं वो काफ़ी बड़े शिव भक्त थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय का जाप जो है वो शुरू करा। जो निश्चित अवधि थी उस समय में यमराज उनके प्राण लेने आए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आप रुक जाइए, मैं महामृत्युंजय का जाप करके अपने आराध्य देव शिव जी का स्तवन कर रहा हूँ, तब तक रुक जाइए। तो लेकिन जैसे ही वो प्राण लेने आए तो शिव जी शिवलिंग से निकले और उन्होंने काल को भी धराशायी कर दिया। तो इसलिए शिव जी को कालंतक भी कहते हैं। इसी वजह से जो है वो दीर्घायु हुए और वो श्री राम से पहले थे, महाभारत काल में भी थे और आगे भी चलते रहेंगे। तो इसमें अगर कोई भी कमी त्रुटि या कोई भी गड़बड़ी हो तो भाई कहते हैं जो पढ़ा है वो आपको बताया, हो सकता है गलती हो, तो अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमें कहानी बताती है वो हमने बता दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सुंदर कहानी प्रस्तुति करी। इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्पिरिचुअल चैनल बनाना पड़ेगा तो और एक और चीज़ है, दुर्गा सप्तशती है, वो मार्कंडेय पुराण का ही एक खंड है। धन्यवाद आपका, आपकी दक्षिणा हम भिजवा देंगे। हाँ
हैप्पी बर्थडे के आज हमने पूरे खाए, बोलो बूढ़े हो जाएंगे तो। और अभी हमारे छत पे अपनी वॉक में, और इस वॉक के साथ साथ हम आपको बाय बाय करते हैं। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू जोशी स्टोरीज, और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे सुपुत्र में बनाइए। बाय बाय। तो आज इसने बाय कर लीजिए, बाय बाय।